नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उनका मानक रूप क्या होता है, उनकी हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों यह टॉपिक जो है वो कक्षा वैसे तो 8 से ही प्रारंभ हो जाता है कि समीकरणों की या बहुपदों की पहचान कैसे की जाती है कि ये द्विघात है या त्रिघातीय है या बहुघातीय या अचर एक चर वाला है। तो दोस्तों हम यहाँ जो इससे पूर्व वीडियो में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को पूर्णतः अध्ययन कर लिया था, जो कक्षा 10 लेवल तक के थे, जिनमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उन रैखिक समीकरणों का विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि और आलेख विधि द्वारा किस प्रकार से हल किया जाता है वो हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट जो हमारा वो कंप्लीट हो गया था। आज हम टॉपिक लेकर चलते हैं कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से महत्वपूर्ण, और 9 और 10 दोनों का पैटर्न इसमें साथ चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरणों जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखें, माध्यमिक परीक्षा की तैयारी उनके अकॉर्डिंग भी करें। तो आज हम अध्ययन करेंगे तो द्विघात बहुपद क्या होते हैं या द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ चर केवल एक ही होता है, चर केवल एक ही होता है। वो एक चर x मुख्य रूप से दर्शाया जाता है, x a b c कुछ भी हो सकता है, और उसकी जो विशेषता होती है कि उसमें किसी चर की अधिकतम घात दो ही होती हैं। अगर दो के अलावा कोई घात है तो उसे हम द्विघात बहुपद नहीं कह सकते। तो जैसे कि हम कह सकते हैं चर की अधिकतम घात दो होती है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और इसमें पदों की अधिकतम संख्या 3 होती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम हो सकती है, 2 घात हो सकती है, और पदों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के समीकरणों को या इस प्रकार के बहुपद को लिखा कैसे जाता है। तो दोस्तों ये जो तो हो गया आपका द्विघात बहुपद की पहचान। अधिकतम पद 3 हो सकते हैं और अधिकतम घात किसी चर की 2 हो सकती है। इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप जो है वो माना गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a b c अचर है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जिसे हम द्विघात बहुपद कह सकते हैं। इसमें चर एक ही है और यहाँ चर क्या है, x चर है। दो चरों वाले में x और y दो चर आए थे और इसमें केवल एक ही चर होता है। 2x² एक ही पद है और इसमें लेकिन घात x की चर की जो घात है वह 2 है, तो ये भी एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। यानी कम से कम एक पद हो सकता है और अधिकतम पद 3 हो सकते हैं। जैसे कि 4x² प्लस 8x, ये भी द्विघात ही है, लेकिन पदों की संख्या इसमें 2 ही है, 1 और 2, एक पद, इसमें 2 पद। तो इस प्रकार से तीसरा ये भी हो सकता है 4x² प्लस 8x माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें ये हो गया आपका पूरा का पूरा मानक रूप। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए दोस्तों, द्विघात बहुपदों में अधिकतम जो घात होती है चर की वो 2 होती है और अधिकतम पदों की संख्या 3 हो सकती है और न्यूनतम पदों की संख्या 1 होगी। इसको हम द्विघात नहीं कह सकते। जैसे 2x लिखा हुआ है तो 2x एक रैखिक बहुपद है, 2x एक रैखिक बहुपद है जिसमें एक ही घात होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों कि द्विघात बहुपद या समीकरण की हम पहचान कैसे करें, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद या समीकरण क्या होता है। अब आ जाते हैं हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो मूलों की प्रकृति जिस प्रकार से हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में की थी, उसमें 3 प्रकृतियाँ आई थी, समांतर, प्रतिच्छेदी और समपाती। उसी प्रकार से इसमें भी 3 प्रकार की प्रकृतियाँ आएंगी कि मूल वास्तविक होंगे,
या मूल वास्तविक होंगे तो उनका हल कैसा आएगा, मूल वास्तविक होंगे तो उनके समान हल कैसे आएंगे, मूल अवास्तविक कौन से होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ मूलों की जो प्रकृति थी जिसको हम कहते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर। तो यहाँ विविक्तिकर से क्या मतलब है, जब हमें कोई द्विघात बहुपद दिया जाए तो सबसे पहले हम उसकी विविक्तिकर ज्ञात करते हैं। तो हम विविक्तिकर किसको कहते हैं, सबसे पहले ध्यान दो, अगर कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका विविक्तिकर होता है, उसका विविक्तिकर होता है। तो यहाँ दोस्तों अगर हम आपसे पूछ ले कि द्विघात बहुपद का विविक्तिकर लिखिए, तो द्विघात बहुपद का जो विविक्तिकर होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी विविक्तिकर के माध्यम से हमें मूलों का पता चलता है कि मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान में भी पॉसिबल शून्य आ जाए, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं मूल वास्तविक और समान। यहाँ कहने का मतलब ये होगा कि दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों उत्तर बराबर आएंगे, यानी x के जो दोनों मान आते हैं वो दोनों मान बराबर आएंगे। कब आएंगे ये बराबर, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, संभव है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल दोस्तों, क्योंकि 0 से बड़ा भी हो सकता है। जब ये 0 से बड़ा होता है तो भी मूल वास्तविक, और अब स्थिति आ जाएगी अलग अलग, यानी दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन उनका जो आंसर आएगा वो दोनों x के स्टेप में हम आंसर जो निकालेंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे। इसके बाद में जो थर्ड है, हमारा ध्यान आ गया होगा दोस्तों, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। अब तीसरी हमारा खुद का ध्यान चला जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान संभव है कि छोटा भी हो सकता है। किससे छोटा, 0 से छोटा। तो यहाँ हम कह सकते हैं मूल अवास्तविक और काल्पनिक हल। मुख्यतः परीक्षा में यही पूछा जाता है कि काल्पनिक हल के लिए विविक्तिकर बताइए, या काल्पनिक हल के लिए जो प्रकृति होती है वो क्या होगी। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक हमारे पास महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि हम मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें जो दिया गया है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac उस बहुपद का विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। विविक्तिकर ज्ञात करने के बाद में हमें मूलों की प्रकृति का पता चलता है, तो हम इससे कहते हैं मूलों की प्रकृति। तो कितने प्रकार की प्रकृति होती है, 3 प्रकार की, जो हमने ऊपर पढ़ी। किन द्विघात समीकरणों का मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, और किन द्विघात का मूल वास्तविक होंगे अलग अलग होंगे, और किन का अवास्तविक होंगे काल्पनिक हल होंगे। तो ये जो प्रकृति थी उसको हम याद कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकृति के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रश्न बनते हैं, जैसे सपोज कीजिए दोस्तों हमारे पास एक प्रश्न है 4x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, क्योंकि द्विघात है दोस्तों। इसमें जो थर्ड पद है यानी c का जो मान है वो यहाँ नहीं दिया गया, तो कभी ये नहीं दिया गया तो भी हमें ABC का मान ज्ञात करना है। अकॉर्डिंग टू मानक रूप के अकॉर्डिंग हमें a का मान मिलेगा x स्क्वायर का गुणांक, b का मान मिलेगा x का गुणांक, और c का मान मिलेगा अचर पद। तो यहाँ देखिए a बराबर तो 4 हो गया दोस्तों, b बराबर हो गया 8, और c बराबर अगर कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 0। जब कुछ नहीं होता है तो उस स्थिति में हमें मानना जाएगा 0। अब यहाँ देखिए विविक्तिकर ज्ञात करेंगे तो 4 नियम क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कीजिए। तो b बराबर
देखिए दोस्तों 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, एक का मान 4 और बी सी का मान 0। निकाल लीजिए। हमारे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 गुणा 4 गुणा 0, 8 सर आया 0, अर्थात तो 64 माइनस 0 बराबर 64। अब देखिए ये जो मान है वो 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बड़ा है 0 से, तो हम ये कह सकते हैं मूल, वास्तविक और अलग अलग। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी द्विघात बहुपद का या समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात कर सकते हैं, मूल की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम इसका पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपदों को हल कैसे किया जाता है, उनको हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं जिनको हम बेहतर तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें गणित का वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।